नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। है तो बकरा बेचने वाले का रूप धारण करके बकरा वालों से मिल करके एक हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। उस दिल्ली में शाहीन बाग में टीम हमारी रही और इन लोगों से 15 दिन तक लगातार पतासाजी करने के बाद हुआ। अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस चोर के पीछे 150 से 200 की स्पीड में भागती है। काफी समय तक ये सीन चलता है और बड़े से बड़ा चोर पुलिस के हाथ से छूमंतर हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में पुलिस भी ऐसी ही जो पीछा करने वाली जो स्थिति है उससे होके आई है और चोर को भी इस बार पकड़ कर लाई है। दरअसल नेहरू नगर में हुई 1 करोड़ की चोरी का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है और पहले भी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया गया था मेरठ से, जिसमें से एक तो वो ज्वेलर था जिसने चोरी का सामान खरीदा था और दूसरा ये चोर का साथी था। अब इस चोर को पकड़ने के लिए, इस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नासिर, क्योंकि इस चोर का नाम नासिर था। दुर्ग पुलिस गई दिल्ली, रवाना हुई यहाँ से दुर्ग से, और दिल्ली के शाहीन बाग और बाकी एरिया में दुर्ग पुलिस लगातार बकरा बेचने वाले बनकर घूमती रही, लेकिन इससे दाल नहीं गली। मदनपुर खादर और दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में लगातार दुर्ग पुलिस घूमती रही। बकरा बेचने वालों से उन्होंने संपर्क किया, नासिर के बारे में सटीक जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश विफल हुई। फिर पुलिस ने जनगणना अधिकारी बने, फाइल पकड़कर घर घर गए और जाने के बाद इस नासिर का सटीक पता और एड्रेस आखिरकार खोज ही लिया। ये मेहनत दुर्ग पुलिस ने लगभग 15 दिन तक की। लगातार दुर्ग पुलिस जो है दिल्ली के शाहीन बाग इलाके और मदनपुर खादर के बस्तियों की खाक छानती रही ताकि इस मास्टरमाइंड चोर को पकड़ सके, इसका खुलासा कर सके। लेकिन जब जनगणना अधिकारी बनी पुलिस, तब इसके नाम की डिटेल पूछते पूछते सटीक पता मिला और उस पते पर जब पहुंची तो पहले से ही इस मास्टरमाइंड को ये भनक लग गया था कि पुलिस इसके पीछे है। और जैसा कि पिक्चरों में भी दिखाता है कि चोरों को जब पता चल जाता है तो वो ऐसे भागते हैं जैसे उनके पूंछ में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया हो। और उसी रफ्तार से 150 से 200 की रफ्तार से चोरी के पैसों से ली हुई गाड़ी में, किया कार में ये चोर फरार हो जाता है, भाग निकलता है बिहार से दरभंगा की ओर। और इसी रफ्तार में पुलिस को भी पकड़ना होता है, क्योंकि काफी तेज भागने की फिराक में ये चोर था और पुलिस को भी चैलेंज था कि इस चोर को हाथ से निकलने नहीं देना है, क्योंकि करोड़ों की चोरी हुई है, एक जगह नहीं कई जगह इन्होंने हाथ साफ किए हैं। पुलिस लगातार पीछा करते रहती है और 300 किलोमीटर तक लगातार पीछा करने के बाद आखिरकार इस मास्टरमाइंड को आगरा में दबोच लिया जाता है। इसे पुलिस गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ लाती है, इससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है। आरोपी द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार उसने पहले भी मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के और कई जिलों में, जैसे कि बिलासपुर हो गया, भिलाई हो गया, रायपुर हो गया, ऐसी जगहों में इसने चोरी को अंजाम दिया। इसके जो 2 साथी पहले पकड़े गए, जिनमें से एक ज्वेलर था और दूसरा ये था। पहला साथी पकड़ा जा चुका है जिसका नाम आपको बता देती हूँ, हासिम नाम था पहले साथी का, और दूसरा ये जो अभी पकड़ा गया है मास्टरमाइंड नासिर, और जो ज्वेलर पकड़ा गया था उसका नाम था सलीम। तो ये जो 2 आरोपी चोरी करते थे, घूम घूम कर ये लोग चादर गलीचा बेचा करते थे और पता कर लेते थे, किसी एक मकान को चिन्हित कर लेते थे कि हाँ भाई चोरी यहीं कर रही है। एक जो है रेकी करता था और दूसरा अंदर घुसकर चोरी करता था। नेहरू नगर में बड़ी चोरी को इन्होंने अंजाम दिया था विनय अग्रवाल के घर पर, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश लगातार कर रही थी, क्योंकि कई जगह पर ये लोग चोरी कर चुके थे। पुलिस को क्लू मिलता है, पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि उस ज्वेलर को गिरफ्तार किया जाता है जो कि चोरी का सामान खरीदा करता था। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद, गलियों की खाक छानने के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर ही लिया, जो इस बात का संदेश देता है कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, चाहे कितने भी सबूत मिटाने की कोशिश क्यों ना की जाए, लेकिन पुलिस के हाथ, कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और इन चोरों के गिरेबान तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। इस चोर के पास से फिलहाल 20 लाख
रुपए का जो माल है वो जब्त किया गया, जिसमें चोरी के पैसों से खरीदी हुई किया कार, चोरी के पैसों से खरीदे हुए नए कपड़े, ये सारी चीजें और साथ ही एक हीरे का ब्रेसलेट जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। इस सारी चीजों को दुर्ग पुलिस ने जब्त कर लिया और लगभग इस 1 करोड़ की चोरी का 80% रिकवर किया जा चुका है। बाकी भी जो पुलिस है वो बता रही कि जल्द ही बाकी की जो चीजें हैं वो भी रिकवर कर ली जाएगी। लेकिन बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए कि इतने बड़े मास्टरमाइंड गिरोह को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि ये लोग 3 लोग ही थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत उधम मचा के रखा था, बड़ी-बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। जो एग्जाम्पल है वो नेहरू नगर का ही एग्जाम्पल है कि कितनी बड़ी चोरी इन्होंने भिलाई में की थी। चोरियां हुई थी और पद्मनाभपुर क्षेत्र में जो चोरी हुई थी वहाँ पिछले दिनों 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली थी। ये हाशिम मेरठ निवासी था, सलीम मेरठ निवासी और बिलासपुर से साहिल को गिरफ्तार किया गया था और उनसे लगभग 60 लाख रुपए 450 ग्राम सोना बरामद किया गया था। उनसे पूछताछ मेमोरेंडम के आधार पर हमारी एक टीम उस समय मेरठ और दिल्ली में लगातार कैंप की हुई थी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम वहां पर लगातार 15 दिनों से दबिश दे रही थी, वहां लगी हुई थी। तो उसके मुख्य सरगना नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली निवासी है। आज उसी के बारे में प्रेस में खुलासा किया जा रहा है। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का सक्रिय चोर गिरोह ही है और ये लगातार घूम घूम कर, जैसे कि बताया जा चुका है, इनका मॉडस ऑपरेंडी कि मोटरसाइकिल में ये घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी किसी भी घर को देखते हैं कि बाहर ताला दिख रहा है तो 1-2 बार वहाँ रेकी करते हैं। उसके बाद ताला को कटर से काट करके अंदर प्रवेश करके एक आदमी बाहर देखते रहता है, एक अंदर जाता है और वहाँ बहुमूल्य सामानों को चोरी करके सोने के जेवरात को चोरी करके भाग जाते हैं और उसके बाद स्टेट को भी छोड़ देते हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें हमारी टीम ने लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखते देखते जब उनका रूट पीछा करते हुए गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी के बाद मौधापारा जो घर किराया लेके थे वहां पहुंचे थे। इस तरह से हमारी टीम इसको ट्रैक की थी। इनका मुख्य जो सरगना था नासिर हुसैन, वो फरार था। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया और लगातार दिल्ली में शाहीन बाग में टीम हमारी रही और इन लोगों से 15 दिन तक लगातार पतासाजी करने के बाद गिरफ्तार हुआ है। इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम ने वहाँ पर लोकल लोगों से मिल कर के, अभी बकरीद आ रहा है तो बकरा बेचने वाले का रूप धारण करके बकरा वालों से मिल कर के 1 हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। उसके बाद भी उनको जब लगा कि और भी हमको अंदर जाने की ज़रूरत है तो वहाँ जनगणना का कार्य चल रहा है, तो जनगणना कर्मियों के साथ मिल करके अपना उद्देश्य बता करके उन्हीं के साथ मिल करके उनका केप, उनका बेच, सारे चीज़ उनके साथ मिल करके घर घर घूम करके इनका पतासाजी किया गया, तब जा कर के हमको ये सफलता मिली है। इसमें जो आरोपी है यमुना एक्सप्रेसवे में ये भाग रहा था, दरभंगा की ओर जा रहा था और 300 किलोमीटर टीम हमारे पीछे थी, लेकिन अपनी सूझबूझ की बदौलत उसको ट्रैक करके, रोक करके, घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की चोरियों का करना खुलासा किया है, बताया है और हमारी टीम ने इससे लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति, नकदी अभी जब्त की है। इसमें 1,22,000 अभी नकदी है, डायमंड का ब्रेसलेट है लगभग 7 लाख रुपए का, ये चोरी जो हुआ था वो, और अमेरिकन डायमंड 50,000 रुपये का, सोने का आभूषण 7.5 ग्राम है और नए कपड़े 3 लाख रुपए का और किया सेल्टास गाड़ी बाहर रखी हुई है, उसको भी जब्त किया गया है। लगभग 20 लाख रुपए का माल मशरूका आज जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में डीएसपी क्राइम ने अपने टीम के साथ जो रखा उसके हम फ़ोटो भी शेयर करेंगे, किस तरह से बकरा वालों के साथ वो घूमते रहे और वहीं एक सामान्य नागरिक बन करके हमारे पुलिस टीम ने 15 दिन तक लगातार
काम किया, तब उसको जा कर के नासिर हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है और बड़ी चुनौती थी हमें कि ये जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जो कोई गैंग है उसका कोई यहाँ ठिकाना नहीं रहता और बाहर वो घूमते रहते हैं, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी शाहीन बाग में, इस तरह के अलग अलग जगहों पर ठिकाना बदलते रहते हैं। तो इनको गिरफ्तार करना दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। सर वो वहाँ पे क्या करते थे, क्या है उनका प्रोफाइल? इसके बारे में और डिटेल ब्रीफ के लिए डीएसपी क्राइम आपको बताएंगे, पूछते जाइए आप। ये दरअसल जो इसका पता था शाहीन बाग में और एक मदनपुर खादर करके है, ये इलाके ऐसे हैं जो बहुत सकरी गलियां हैं, घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है। जैसे फ्लैट है उसमें 8-10 मंजिलें हैं। उनकी जगह में रहता था और अपने एड्रेस जहाँ पर वहाँ कभी नहीं रहा, और जहाँ पर रह भी रहा था वहाँ हर 2 घंटा 4 घंटा में बदल जाता था। कभी वहाँ पर गाज़ियाबाद, तो कभी खादर इलाका, मदनपुर खादर इलाका, तो कभी शाहीन बाग इलाका, इस तरह से लगातार ये चेंज करते रहता था। हमने लोकल वहाँ पर थाने स्तर में भी काफ़ी प्रयास किया कि इसके बारे में कोई जानकारी हो, पर ये क्या करता था कि अपना नाम भी फर्जी बताता, आधार कार्ड भी फर्जी, किसी दूसरे का, पड़ोसी का ऐसे यूज़ करता था, मोबाइल भी फर्जी, गाड़ी नंबर भी फर्जी, इस तरह से अपने आप को टोटल गुप्त रखते हुए ये अपना काम करता था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।